गॉड में पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी रीमियाम को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैलडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके इसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 211 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रोटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल हेनेमैन फेथफुल गॉड, यहोवा वफादार खुदा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में खुदा यहोवा की जात जो फेथफुल यानी वफादार खुदा है का मकाशा बताएं और इसमें अपने नाम की खातिर का क्या ताल्लुक है। और इसराइल और दुनिया के साथ वफादारी और इसराइल की बेवफाई और खुदा की वफादारी इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में मसीह यसू की जात में खुदा की वफादारी बताएं और वो अपना इनकार नहीं कर सकता का वफादारी से ताल्लुक बताएं और कौम और गैर कौम पर अपनी वफादारी को जाहिर किया और कलीसिया और खादम कैसे वफादारी को दिखाएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे। सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इस्तिस्ना 7वां बाब 9वीं आयत। सो जान ले कि खुदामंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। दूसरा तिमोथियस 2 बाब 13वीं आयत। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। और 7 बिलीवर्स टेंपल गॉड के कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी की बाबत लर्न कर रहे हैं और आज की डॉक्ट्रिन यहोवा एल हेनेमैन, यहोवा फेथफुल गॉड, यहोवा वफादार खुदा। और जो हवाला जात पढ़े गए खुदा की वफादारी के हवाला से कि खुदा फेथफुल गॉड है और ये इस्तिस्ना 7वें बाब में मूसा ने न्यू जनरेशन से मुखातिब होते हुए खुदा के हवाला से बताया कि वफादार खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और आगे भी वो लेकर जाएगा। और एक वफादार खुदा के बारे में एक मुकम्मल तफसील यहाँ दी गई और जैसा कि हम यहोवा के टाइटल्स के हवाला से लर्न कर रहे हैं और यहाँ पर मूसा न्यू जनरेशन को यहोवा की ज़ात के बारे में ये बता रहा है कि वो वफादार खुदा है, यानी ये वही वफादार खुदा है यानी जो मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया। और जब हम खुरूज 34वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो जब मूसा ने खुदा से कहा कि वो खुदा का जलाल देखना चाहता है तो खुदा ने फिर अपने नाम का इजहार किया और उसके सामने से ये पुकारता हुआ गुजरा कि खुदामंद खुदा कादिर मुतलिक। तो खुदामंद वहाँ अपने नाम का ऐलान करता है कि खुदामंद खुदा खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी। तो वहाँ पर मूसा के ऊपर जब ये मिस्र से निकल के आते हैं और होरे पर जब अहकाम लेने जाता है मूसा तो खुदा अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम का बताता है कि शफकत और वफा में गनी यानी फेथफुल गॉड है। और आगे चलकर मूसा फिर न्यू जनरेशन को ये बताता है जब ये मुल्क मौदा में इन्होंने दाखिल होना है तो मोआब के मैदानों के अंदर न्यू जनरेशन को मूसा मुखातिब कर रहा है और उनको ये बताता है कि वफादार खुदा ने क्या उस वक्त कहा था
اور اب نیو جنریشن سے وہ کیا توقع کرتا ہے. تو نیو جنریشن سے یہ کہا گیا کہ یہ وہی خدا ہے، یعنی وفادار خدا ہے، اور وفادار فیتھفل گاڈ کے حوالہ سے یہ بتایا گیا کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ اہم بات جو بتائی گئی کہ خدا یہوہ فیتھفل گاڈ ہے، یہوہ الہنمان ہے، یعنی یہوہ وفادار خدا ہے، وہ وفا کرتا ہے، وفاداری اس کی پشت در پشت رہتی ہے. تو یہاں پر بھی خدا موسیٰ کو کہتا ہے، اور موسیٰ پھر نیو جنریشن کو یہ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ وہ وفادار خدا کے حوالہ سے کہ وہ وفادار خدا ہے، فیتھفل گاڈ ہے. دا گاڈ ہو از فیتھفل، یہ ہینمین کا جو معنی ہیبرو میں ہمارے پاس آتا ہے کہ یہوہ کی ذات ہے ہی وفادار خدا، اور یہ وفا ان کو ملتی ہے جو اس سے محبت کرتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے. اور آگے لکھا ہے وہ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا. تو 1000 پشت کا مطلب ہے ہمیشہ تک، یعنی نسل در نسل، پشت در پشت، ہمیشہ ہی جو محبت کرتے ہیں اور خدا کے حکموں کو اوبے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو یہ نیو جنریشن سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اولڈ جو مصر سے نکل کر آئے تھے وہ خدا کے تابع نہیں رہے. ان سے بھی خدا نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے موسیٰ سے یہ بتایا کہ وہ شفقت وفا میں غنی ہے. تو یہ فیتھفل گاڈ کا جو انٹروڈکشن ہے یہ تو موسیٰ کے اوپر جب یہ مصر سے نکل آئے تھے تب ہوا، اور پھر موسیٰ نے نیو جنریشن کو ملک معاہدہ میں داخل ہونے سے پہلے وفادار خدا کے حوالہ سے بتایا، یعنی یہوہ فیتھفل گاڈ ہے. تو یہوہ کی ذات فرسٹ پرسن کے اندر جب ہم فیتھفل کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو اس کی وفاداری، یعنی کہ وہ فیتھفل ہے، جو اپنے عہد پر، اپنے وعدہ پر قائم رہتا ہے. یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. تو یہ وفادار خدا کی بات ہے، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی وہ اپنا انکار کر سکتا ہے. اس لیے اس پر ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات ہے ہی فیتھفل ہے. تو دنیا کے اندر دنیا کے معبود جھوٹے ہیں اور ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے اور وہ فالس گاڈ ہیں. پر یہوہ خدا جو ہمارا یہوہ خدا ہے، اور یہوہ خدا کے حوالہ سے یہ نیچر، یہ کریکٹر جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ فیتھفل گاڈ ہے. تو فیتھفل گاڈ ہی محبت کرنے والا ہے، فیتھفل گاڈ ہی شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر آیا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، یعنی دیانتدار ہے، سچا ہے، فیتھفل گاڈ ہے، یعنی ٹرو گاڈ ہے. اور جب ٹرو گاڈ کی بات، فیتھفل گاڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا روٹ جو ہے اس کی نیچر کے اندر پیور ہونا ہے. جو پیور ہوتا ہے یعنی پاک ہوتا ہے، ہولی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، پرفیکٹ ہے، کامل خدا ہے. تو پیور گاڈ، ہولی گاڈ جو ہے وہی سچ کہتا ہے اور وہی پورا بھی کرتا ہے. تو لہذا فیتھفل گاڈ جب ہم یہوہ کی ذات کو لیتے ہیں، اور موسیٰ نے نیو جنریشن کے اوپر یہ مکاشفہ بیان کیا، ان کو یہ بتایا کہ اگر اس کے حکموں پر عمل کرو گے، اس سے محبت کرو گے، تو وہ 1000 پشت تک، یعنی ہمیشہ ہی وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، اور اس وعدے کے اوپر، کووننٹ کے اوپر جو عہد اس نے باندھا ہے وہ قائم رہتا ہے، اور آگے رحم کرتا ہے، یعنی شفقت کرتا ہے، یعنی فضل کرتا ہے. اور خدا کی ذات فیتھفل ہونے کا جو ہم اسرائیل کے اندر اور دنیا کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر فیتھفل گاڈ ہے. حالانکہ جو انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ وہ مجب کو ہرگز بری نہیں کرتا، مگر قہر کرنے میں دیما شفقت وفا میں غنی ہے، یعنی فیاضی کے ساتھ وفا رکھنے والا، کثرت سے اس کی ذات کے اندر جو فیتھفلنس پائی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کی ذات کے اس مکاشفہ کو جان جائے کہ خدا فیتھفل گاڈ ہے،
सच्चा खुदा है, वो मेहरबानी करने वाला खुदा है, वो हमेशा ही वफादारी ही करता है। तो उनके साथ वफा करता है। दो बातें बयान कर दी, जो मोहब्बत करते हैं और दूसरी बात हुक्मों पर अमल करते हैं। तो इसका मतलब है हुक्मों पर अमल वही शख्स करेगा जो उसकी जात से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत तभी वो करता है जब उसको ये पता चल जाता है, ईमान ले आता है कि यहोवा की जात फेथफुल गॉड है, यानी वफादार खुदा है। इस पर ईमान लाने वाले ही मोहब्बत करते हैं। तो खुदा की मोहब्बत का जायका उनको मिलता है जो खुदा की जात को फेथफुल जान लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी के अंदर वो मोहब्बत दिखाते हैं और अपनी जिंदगी में हुक्मों पर अमल करता हुआ दिखाते हैं। और ये न्यू जनरेशन को मूसा ने ये बता दिया, और ये भी बताया कि किस तरह उनके बाप दादा पीछे बुतों की परस्तिश करते आए, किस तरह उन्होंने बैल बनाया और उसकी वर्शिप की। जबकि मूसा अहकाम लेने के लिए गया था, तो ये तो मूसा के ऊपर उस वक्त जाहिर किया गया कि वो वफादार खुदा है, पर जब मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है तो मूसा के ऊपर अभी इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया, बल्कि उसको कहा कि आई एम दैट आई एम, अपना नाम बताया कि वो कौम को जाकर बता दे कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है। तो मूसा का जो पहला इंट्रोडक्शन जो पहाड़ के ऊपर होता है, जलती झाड़ी के अंदर वो एंजल फ्लॉड को देखता है, यहोवा को देखता है, वहां पर जो उससे बात की गई तो आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं। और साथ ही ये बताया गया कि कौम जब पूछे तो ये कहना कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, यानी जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि खुदा ने अब्राहम से वादा किया है, अब्राहम से कोवेनेंट वादा है। तो यहाँ पर जो वफादारी के हवाला से अभी बात नहीं की गई, ये इंट्रोडक्शन जब मूसा के ऊपर दिया गया, जब मूसा ने कहा कि अपना जलाल दिखा, तो खुदा ने अपने नाम का मानी बताया। तो जब मूसा को अपने नाम का मानी बताया जिसमें वफादार खुदा की बात की गई, और न्यू जनरेशन को भी उसे वफादार खुदा के हवाले से बयान किया। तो जब ये मिस्र से अभी इनको निकलना है, तो अब्राहम से जब अहद बांधा गया, तो अब्राहम को ये मुकाशवा था कि खुदा वफादार खुदा है, और जो अहद बांधा गया और खुदा वादों में सच्चा है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने कसम भी साथ खाई, और वो मुल्क मिस्र से निकाल कर मुल्क मौदा में ले जाएगा, ये अब्राहम से उसने बता दिया। और कौम 430 साल मिस्र की गुलामी में रही, मगर अब्राहम को ये कहा गया कि वो मुल्क मौदा की सरजमीन उसकी नस्ल को देगा, और अब्राहम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया है, अहद उसी से बांधा जाता है। इससे 7वें बाब की जो डेफिनेशन बेशक ये आगे चलकर आ रही है, तो हमें अब्राहम के साथ अहद बांधते वक्त, मूसा के साथ अहद बांधते वक्त ये बातें सामने नजर आ जाती हैं कि अहद उसी से बांधा जाता है जो मोहब्बत करते हैं और हुक्मों पर अमल करते हैं, और मोहब्बत वही करता है जो खुदा को फेथफुल गॉड मान लेता है। तो अब्राहम ने फेथफुल गॉड माना, उसने यहोवा की जात पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो जब अहद बांधा गया है, तो मोहब्बत करने वालों के साथ, हुक्मों पर अमल करने वाले के साथ, तो जो खुदा ने अब्राहम से कहा वो ईमान ले आया और उसके हुक्म के अंदर वो रहा। जब अब्राहम के साथ वादा किया गया और फिर आगे चलकर ये 430 साल गुलामी के अंदर रहते हैं, तो गुलामी से निकलने का सबब ये कौम तो गुलामी में जो रह रही है, ये वहां पर बुतपरस्ती के काम करती है। हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा कि मैं अपने नाम की खातिर इनको वहां से निकाल के लेके आ गया, क्योंकि मैं अपने नाम का इनकार नहीं कर सकता। यानी अपने नाम की खातिर का मतलब है कि अपने वास्ते, यानी मैं खुद, जो मेरी जात है, वफादार खुदा है, जो वादा मैंने अब्राहम से किया हुआ था कि तेरी नस्ल को मुल्क मौदा में, मुल्क कनान में लेकर जाऊंगा, तो मैं अपने नाम की खातिर लेके जा रहा हूं। उस वादा के मुताबिक जो अब्राहम के साथ बांधा है, और अब्राहम के साथ बांधने का मकसद यही था कि उसे फेथफुल गॉड पर ईमान ले आया है। हालांकि ये मुकाशवा मूसा की जात के ऊपर खुलता है कि खुदा ने अपने नाम का इकरार किया, और ये खुद 34 बाब में, फिर 7वें बाब के अंदर कि वो वफादार खुदा है। पर अब्राहम
کے اوپر جب یہ مکاشفہ ہوتا ہے تو ابراہم کا ایمان لانا ہی یہی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو خدا اس کو اسحاق بھی بخشے گا اور پھر خدا اس کی نسل کو ملک موعودہ میں لے جائے گا. اس سے نسل کا وعدہ کیا گیا قومیں اس سے برکت پائیں گی. تو ابراہم نے یقین کیا ہے, ابراہم نے بھروسہ کیا ہے. وہ عمر کے لحاظ سے تو بڑھاپے کے اندر تھا پر ایمان میں وہ ضعیف نہیں ہوا. ایمان میں اس نے خدا کی تمجید کی, شکر گزاری کی اور اس کے نرمیوں کے خط میں لکھا بالکل ضعیف نہیں ہوا. تو ڈے بائی ڈے, روز بروز وہ ایمان میں سٹرونگ ہی ہوتا چلا گیا. یعنی اس نے بھروسہ کیا, اس نے ایمان خدا کی ذات پر رکھا. تو جب ہم بھروسہ کرتے ہیں خدا کی ذات پہ تو اس کو فیتھفل گاڈ مان لیتے ہیں. تو فیتھفل گاڈ, وفادار خدا, اپنے وعدوں میں سچا ہے, جو وہ کہتا ہے اسی طرح کرتا ہے. تو جو ابراہم کے ساتھ تھا, جو وعدہ کیا اس کے ساتھ وہی کیا کہ ابراہم, اسحاق, یعقوب, اس کی ساری نسل کو مصر کے اندر سے غلامی کے اس ملک کے اندر جب یہ 430 سال سے غلامی کر رہے تھے تو ان کو وہاں سے نکالا اپنے نام کی خاطر. یعنی وہ وفادار خدا ہے, فیتھفل گاڈ ہے. جو وعدہ, جو کووننٹ اس نے ابراہم سے باندھا تھا, اور یہی موسیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے. یعنی جو عہد جو ابراہم سے کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ اس نے عمل کیا اور ملک مصر سے نکال کر ان کو ملک موعودہ میں لے گیا. تو جو بزرگ تھے قوم جو ملک مصر سے نکل کے آئی, انہوں نے راستے میں بھی بت پرست کی, خدا کو ناراض کرتے آئے. اور یشوع کالب جو تھا یہ ملک کنعان میں داخل ہوئے, یہ اور لوگ, اور موسیٰ ہارون بھی پیچھے ہی وہ ملک موعودہ سے پیچھے رہ گئے کیونکہ مریبہ کے چشمہ پر انہوں نے خداوند کو ناراض کیا اور وہاں پر کم اعتقادی کا مظاہرہ کیا اور 2 دفعہ لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا. تو خدا نے ان کو ملک موعودہ میں نہیں لے کے گیا. وہ ابراہیم کے اوپر کھڑا کر کے یہ کہا کہ یہاں سے وہ شہر کو, اس ملک کو, ملک موعودہ کو دیکھ لے. تو جو پرانے لوگ تھے اس میں سے یشوع کالب جو ہے یہ داخل ہوتے ہیں ملک موعودہ کے اندر, اور نیو جنریشن یعنی ان پرانے لوگوں میں سے جو پیدا ان کی جنریشن تھی وہ ملک موعودہ میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے بلیور جو بات کہی جا رہی ہے, یہ فیتھفل گاڈ کا ٹائٹل جو ہے اتنا اہم ہے کہ موسیٰ نے یہ جنریشن کو بتایا کہ وہ فیتھفل, وفادار خدا ہے, وہ ہینمین ہے, وہ یعنی جو وہ کہتا ہے وہ فیتھفل گاڈ ہے. یعنی اس میں بھروسہ کر سکتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے. وہ اپنے سارے وعدوں کے اندر جتنے بھی اس نے کیے ہیں وہ ان سب وعدوں میں سچا خدا ہے, یعنی فیتھفل گاڈ ہے. اور یہ ابراہم سے چونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا اس لیے اس قوم کو یعنی عبرانی قوم کو, اس کے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کے لے کے آ گیا. اور پھر جا کر آگے حورب کے پہاڑ پر جب 10 احکام دیے جاتے ہیں تو اس وقت اپنے نام کا اعلان کرتا ہوا خدا نے اس وقت کہا کہ وہ شفقت وفا میں غنی ہے. تو وفادار خدا کا ٹائٹل اس وقت موسیٰ پہ ظاہر ہو رہا ہے, پر ابراہم کی نسل کا جو وہاں سے نکلنا ہی یہی ہے کہ فیتھفل گاڈ نے ابراہم سے جو عہد باندھا تھا قوم کو وہاں سے نکال کر لے آیا. تو جو بات فیتھفل گاڈ کے حوالے سے جو سمجھنے والی ہے فیتھفل گاڈ کی ہے, ابراہم کو یہ مکاشفہ تھا. ابراہم فیتھفل گاڈ کے اوپر ایمان لے کے آیا کہ وہ وفادار خدا ہے, جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ایمان لایا اور یہ راست بازی گنا گیا. تو قوم اس لیے ملک موعودہ کی طرف جانے لگی, مگر راستہ میں وہ گناہ کرنے لگے, بت پرستی کرنے لگے. موسیٰ کو یہ بتا دیا گیا کہ میں فیتھفل گاڈ ہوں, شفقت وفا میں غنی ہوں, مجھے کو ہرگز بری نہ کروں گا. اور یہ پھر موسیٰ نیو جنریشن کو یہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات وفادار خدا ہے. یعنی نیو جنریشن کو پتہ چل جائے کہ وہ ایمان رکھیں کہ ملک موعودہ میں جائیں گے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ نیو جنریشن نے بھی جا کر ملک موعودہ میں خدا سے دوری بنائی رکھی. حالانکہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ فیتھفل گاڈ ہے, وہ وفادار خدا ہے, اس کی وفاداری پشت تک پشت رہتی ہے. یعنی کہا گیا کہ وہ 1000 پشت تک عہد کو قائم کرتا ہے. یعنی 1000 پشت کا مطلب ہمیشہ تک, پشت در پشت کا مطلب ہمیشہ تک وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پشت در پشت یعنی آج کلیسیا کے ذریعے سے کلیسیا کے اندر وہ پشت در پشت
अपनी वफादारी दिखाता आ रहा है और कलीसियाओं को भी दिखा रहा है। मुझे आपको पास साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, हमें उसकी वफादारी का तजर्बा हुआ है, टेस्ट हमने लिया है कि वो वफादार, वो फेथफुल गॉड है। जो कुछ उसने ओल्ड टेस्टमेंट में नबियों के जरिए से किया, कलाम के अंदर प्रोसेस की, उसके जरिए से मुझ तक वो कलाम आया, खुदा का बेटा आया। जो दूसरे सवाल में मैं उसका डिटेल से जवाब दूंगा कि किस तरीके से फेथफुल गॉड के ऊपर ईमान लाना बहुत जरूरी है कि वो हमेशा ही सच कहता है और जो कुछ कहता है वो पूरा करता है, वो अपने वादों में सच्चा है, वो अपना इनकार नहीं करता। और ये टर्म भी जब इस्तेमाल होती है कि अपने नाम की खातिर, तो अपने नाम की खातिर का मतलब ही यही होता है कि वो फेथफुल गॉड है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता, वो वफादार खुदा है। चूंकि वो अपनी जात में वफादार है, उसकी नेचर के अंदर वफा पाई जाती है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता। दुनिया के अंदर किसी को आप फेथफुल माने तो उसके ऊपर आप ये भी सोच सकेंगे शायद ये उससे फिर जाए, पर खुदा की जात जब ये टाइटल लिया जा रहा है तो ये फेथफुल गॉड का टाइटल यहोवा के ऊपर आता है और उसके बेटे पर होली स्पिरिट के ऊपर, और जो उस पर ईमान रखता और कलीसियाएं इस लेवल तक जाएं कि वो फेथफुल गॉड की नेचर को, क्राइस्ट की नेचर को अपने अंदर से दिखाने वाले बने। और इसीलिए होली स्पिरिट हमें दिया गया, इसीलिए कलाम हमें दिया गया। तो ओल्ड टेस्टमेंट में पेट्रोलॉजी के अंदर जब हम यहोवा की जात को फेथफुल गॉड मानते हैं तो उसने मुल्क मिस्र से जो निकाला, यही उसका फेथफुल होना और मूसा के ऊपर भी जाहिर कर दिया, न्यू जनरेशन के ऊपर मूसा ने आगे जाहिर कर दिया। तो अब चाहिए था कि तमाम बनी इस्राइल कौम की न्यू जनरेशन को मुल्के मौता में जाकर फेथफुल गॉड यहोवा की जात के बारे में जब पता चल गया है तो वो ये जाने के मिस्र से इसीलिए निकले हैं कि खुदा अपने अहद पर कायम था तो ही मुल्के मौता में दाखिल हुए। तो मुल्के मौता में आकर इन्होंने बुत परस्ती करना शुरू की और फिर 400 ईयर्स जो यहाँ पर हित्ती अमूरी कौमें रहती थी, फिजी कौमें रहती थी, 400 साल तक वो गुनाह बदी करती आई। हर तरह का विचक्राइब, जादू और हर तरह का शगुन का इल्म उन्होंने यहाँ पर किया, सीखा। खुदा ने इस मुल्क से उन हित्तियों को, अमूरियों को, फिरजियों को, उन कौमों को निकाला, उन पत्थरों को निकाला और यहाँ पर लाकर अपनी कौम को, उस अहद को फेथफुल गॉड ने यहाँ पर पूरा किया और कौम को यहाँ पर आकर बसाया। मगर कौम ने यहाँ पर बुत परस्ती करना शुरू की, ऐसी बुत परस्ती, ऐसे बुतों को बनाया जो उनके बाप दादा भी नहीं जानते थे। यानी मिस्र की बुत परस्ती से बढ़कर इन्होंने अमूरियों, हित्तियों, गैर कौमों के सब बुतों की परस्तिश की और खुदा इनसे नाराज हुआ और इनकी जजमेंट की। और जब जजमेंट करता है तो फिर 1 टाइम, 7 टाइम, 14 टाइम, 21 टाइम और फिर काल बबा और अंजाम एंड इनका असीरी के अंदर 70 साल की असीरी के अंदर नबूकदनेस्सर इनको असीर करके ले जाता है और यरूशलेम बर्बाद हो जाता है, हैकल मुसमार हो जाती है, कौम परागंदा हो जाती है, दुनिया के अंदर तितर बितर हो जाती है। तो इन्होंने फेथफुल गॉड के उस अहद को जो अब्राहम, इसहाक, याकूब लोगों से बांधा गया और अपने नाम का इंट्रोडक्शन मूसा की जात के ऊपर भी जाहिर कर दिया, मगर इन्होंने फेथफुल गॉड को ना पहचाना और इन्होंने बेवफाई की। और ऐसी बेवफाई की जैसे एक औरत अपने मर्द को छोड़ देती है, बेवफाई करती है। तो कौम ने यहोवा खुदा की जात को, जो उसका शोहर, बेवफाई की। तो भी होशिया की किताब में लिखा कि ये बियाबान में मेरे लिए गाती थी मगर अब ये बेवफा हो गई है। और होशिया को एक बदकार बीवी को ब्याने का कहा गया और उससे फिर जनरेशन जो पैदा होती है उसके हवाला से भी कलाम किया गया कि किस तरीके से खुदा इनको अपना लेगा। और उसने होशिया ने बदकार बीवी की, यानी खुदा ने फिर से बनी इस्राइल जो बदकारी के अंदर चली गई थी रिस्टोर करने के लिए ये होशिया को कहा, मैं इसको फिर फरेख्ता कर लूंगा, यानी फिर इसको बहाल कर लूंगा, जैसे ये बियाबान के अंदर थी वैसे ही इसको फिर बना लूंगा। तो खुदा रिस्टोर करता है नबियों के जरिए से, यशायाह के जरिए से, यिर्मयाह के जरिए से ये बताता चला आया, मूसा के जरिए से बताया कि अगर ये वापस आएंगे, तौबा करेंगे तो बहाल करेंगे। मगर जो बनी इस्राइल की हिस्ट्री हम देखते हैं
کہ انہوں نے بے وفائی کی. اس حد تک یہ بے وفا ہوئی کہ یہوہ کو چھوڑ دیا, اور یہوہ کو چھوڑنے کے سبب سے انہوں نے مشکل اٹھائی جو آج تک یہ یہوہ سے دور ہے, خدا کی بارگاہ سے دور ہے, خدا کے بیٹے سے دور ہے. تو بے وفائی تو انہوں نے کی, اور اسی طرح پھر عدالت بھی ان کی گئی, مگر خدا نے تو وعدہ پیچھے کر رکھا ہے, اور وہ وعدوں میں سچا ہے کہ وہ فیتھفل گاڈ ہے. اس کا مطلب ہے اسرائیل جب بھی خدا کی طرف پلٹے گا تو نجات پائے گا. تو خدا وقتاً فوقتاً ہر پیریڈ کے اندر اپنی وفا دکھاتا چلا آیا, اور عیسائی کی کتاب کے اندر بھی یہ بتایا کہ وہ اپنے نام کی خاطر پھر ان کی تقصیروں کو معاف کرے گا. اور بائبل کے اندر جب ہم خدا کی ذات کا حوالہ اپنے نام کی خاطر جہاں جہاں پڑھیں گے تو کرائسٹ کو بھی بھیجا اپنے نام کی خاطر, اسرائیل کو بھی بچایا اپنے نام کی خاطر. حالانکہ ابراہم کے ساتھ عہد باندھا تھا, مگر قوم نے بت پرستی مصر میں نہیں چھوڑی. موسیٰ کو معلوم ہو گیا, نیو جنریشن کو معلوم ہو گیا, اور آج بھی کلیسیاؤں کو معلوم ہے, بلیورز کو معلوم ہے کہ وہ فیتھفل گاڈ ہے. اور کئی بنی اسرائیل کی نیو جنریشن کی طرح آج بھی فیتھفل گاڈ سے ہٹے ہوئے ہیں, دور ہیں, فیتھفل گاڈ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے, اس کے حکموں کو نہیں مانتے. حالانکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھے گا اور ان پر رحم کرے گا. تو یہ جو ڈیفینیشن فیتھفل گاڈ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. اور داؤد کی ذات کے اندر جب خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا, تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہر ٹائٹل کے اندر جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہوہ کی ذات کو جانتا ہے, تو یقیناً یہوہ کی ذات اس کے اوپر عیاں تھی. وہ مکاشفہ کی راہ سے جب گیت گاتا, نبوتوں کی راہ سے وہ جانتا تھا کہ ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ ہے. اور جب وہ ورشپ کرتا اور جب انوائنٹ کیا گیا تو ہولی اسپرٹ اس پر اور زور سے نازل ہونے لگا, اور اس نے بادشاہ کی خدمت تو پائی مگر پروفیسز بھی کرتا تھا. اسرائیل کا شیرین نغمہ ساز تھا, راتوں کو اٹھ کر وہ ورشپ کرتا, گیت گاتا, پرستش کرتا. اور خدا کی ذات نے, یہوہ نے بھی کہا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے. اور پھر جب 36 زبور کے اندر پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وفاداری افلاک سے بلند ہے. تو جب افلاک کی بات کرتا ہے یعنی وہ بلندیوں کے حوالہ سے کہتا ہے کہ وہ ایسا وفادار خدا ہے, یعنی زمین سے آسمان جتنے بلند ہیں, افلاک جتنے بلند ہے, خدا کی وفاداری فیتھفلنس جو ہے یہ سب سے اوپر ہے. یہ مکاشفہ جس کی ذات میں کھل جاتا ہے وہ محبت کرتا ہے, حکم پر عمل کرتا ہے, ورشپ کرتا ہے. تو داؤد نے اس کی وفاداری کو عظیم کہا. اور پھر جب وہ جات میں پکڑا جاتا ہے تو فلسطینیوں کے اس ملک کے اندر, تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں ان سے نہیں ڈرنے کا بشر کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے. میرا خدا میرا بچانے والا ہے, لیکن میں اس پر توکل کروں گا, میں اس پر بھروسہ رکھوں گا. تو جات کے اندر داؤد کا پکڑا جانا, اور وہاں پر اگر یہ پکڑا جاتا, وہاں پر مارا جاتا تو کیسے کوویننٹ فلفل ہوتا. پر خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم کرتا ہے جو محبت کرتے. تو داؤد محبت رکھنے والا تھا, تو جات کے اندر فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک سے وہ بچ جاتا ہے, اور خدا اس کو پھر یہودا کا بادشاہ مقرر کرتا ہے. ساؤل کی جگہ اس کو انوائنٹ کیا گیا تھا. وہ وانڈرنگ کے اندر بے شک رہا, بھاگتا پھرا رہا, اور بچ اس لیے گیا ساؤل کے ہاتھوں اور دشمن کے ہاتھوں کیونکہ وہ خدا کی ذات پہ توکل کرتا تھا, بھروسہ کرتا تھا, وہ فیتھفل گاڈ کا مکاشفہ رکھتا تھا. اور اس نے کہا کہ اس کی وفاداری افلاک سے بلند ہے. اور زبور 103 میں وہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے, اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, وہ تیرے سر پر شوکت کا تاج رکھتا ہے, وہ بیماریوں سے بچاتا ہے, وہ بحال کرتا ہے. اور زبور 23 میں وہ اپنے شیپرڈ کو, جیسا کہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں شیپرڈ کے حوالہ سے بیان کیا, تو وہ شیپرڈ کو جانتا ہے, وہ اس کی ساری فیتھفلنس کو جانتا ہے, اس کی کیئرنگ کو جانتا ہے, اس کے شیلٹر کو جانتا ہے, اس کی پروٹیکشن کو جانتا ہے. وہ جو اس سے مانگتا ہے یا وہ اسے دیتا ہے, تو اس کا ورشپ کرنا ہی یہ محبت کا ثبوت ہے کہ وہ اس کے گیت گاتا ہے. تو خدا نے بھی کہا میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا ہے,
और डेविडिक कोवेनेंट उसी से बांधा गया है कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले शख्स की कमी ना होगी, तो वो मसाया के जरिए से पूरी होती है। तो ये दाऊद के ऊपर फेथफुलनेस का मुकाशवा खुलता है। और जब कौम बेवफाई करती है, असीरी पे चली जाती है, यशायाह बयान करता है उसकी रेस्टोरेशन के हवाले से, यिर्मयाह उसकी रेस्टोरेशन के हवाले से बयान करता है, और नोहा की किताब के अंदर बनी इसराइल के ऊपर नोहा करता है कि किस तरीके से बनी इसराइल के ऊपर खुदा का अबर था, आग थी, किस तरह वो चश्मों की सरजमीन के अंदर लेके आया, किस तरीके से उसके बच्चे मोंगे की तरह थे, सुर्ख और सफेद थे, हर तरह की फराबानी थी, खुदा ने उनको बरकत दे रखी थी। यरूशलेम के अंदर हैकल थी, खुदा की प्रेजेंस थी, मगर उनके गुनाह की वजह से ये असीरी में जा रहे हैं। तो बहुत नोहा यिर्मयाह ने किया, मगर यिर्मयाह रेस्टोरेशन के हवाला से भी जानता है, यिर्मयाह फेथफुलनेस के हवाला से भी जानता है, और नोहा की किताब 30 बाब के अंदर फेथफुलनेस के हवाला से बयान करता है कि खुदा ने जैसे कहा कि वो 1000 पुश्त तक अहद को कायम रखता है, तो यहाँ पर यिर्मयाह उसके फजल को बयान करता है, उसकी शफकत को, उसकी फेथफुलनेस को, वफादारी को बयान करता है कि उसकी शफकत हर सुबह यानी हर रोज ताजा है, यानी हर रोज वो मेहरबानी करता, हर रोज शफकत करता। हालांकि बनी इस्राइल कौम ने बहुत गुनाह किया, बहुत दुख दिए खुदा को, शरीयत से दूर हो गई, मगर जो यिर्मयाह मुकाशवा देता है कि हर रोज उसकी शफकत, यानी जो उससे डरते हैं उन पर वो शफकत दिखाता है, मेहरबानी दिखाता है। और ज़बूर की किताब में लिखा है वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, इतना मेहरबान खुदा है। मगर बनी इस्राइल के ज़हनों के अंदर ऐसी बुतपरस्ती समाई हुई कि उनके दिल पत्थर की तरह, चकमाक की तरह सख्त हो गए, और उन्होंने बेफायदा खुदा की वर्शिप की, रियाकारी के साथ इबादत करते थे, खुदा से दूरी बनाई रखी, और तमाम बुतों की इबादत करते, जिसकी वजह से ये असीर में जाते। तो भी यिर्मयाह ये नोहा करता है, ये कहता है कि उसकी शफकत वफा जो है हर रोज हर सुबह ताजा है, यानी वो जानता है कि हर रोज जब नेक्स्ट डे आएगा तो वो हम पर मेहरबानी करेगा। और फिर वो फेथफुलनेस का मुकाशवा भी खोलता है, और यिर्मयाह वहां आगे कहता है कि उसकी वफादारी अजीम है, ग्रेट है, यानी वो वफा में गनी है। ये मूसा पर बयान किया गया, तो नबियों को पता था। पास्टर साहब, मुझे आपको भी खुदा की फेथफुलनेस के हवाला से पता चल चुका है मसीह में कि उसकी वफादारी अजीम है, वो अजीम खुदा है, वो फेथफुल गॉड है, जो कहता है, इसलिए उस पर ईमान रखने वाले उसकी वफादारी से बरकत पाते हैं। वो पुष्ट रहती है, वो हमेशा कायम रहती है, और आप अपनी जिंदगी के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उसकी वफादारी मेरे ऊपर है, उसकी वफादारी का झंडा, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, जिस तरह शिलोमीत सुलेमान के हवाला से कहती है। तो मेरी आपकी जिंदगी के अंदर और बनी इस्राइल की जिंदगी के अंदर जब हम देखते हैं, तो बनी इस्राइल ने उस वफादारी का मुकाशवा उसको रद्द कर दिया, ईमान ना लाए फेथफुल गॉड के हवाला से। तो जब है ही उसकी जात वफादार खुदा, उसकी वफादारी पाई जाती है, और ज़बूर में लिखा कि खुदावंद भला है, और उसकी वफादारी आगे लिखा पुष्ट दर पुष्ट रहती है। तो दाऊद फिर वही बात कहता है कि पुष्ट दर पुष्ट, यानी हजारों पुश्तों तक, हमेशा तक वो वफादार खुदा है, यानी अज़ल से अब तक हमेशा ही वो वफादार, उसकी जात के अंदर है ही वफादारी। तो जब है वफादारी, तो अगर कोई उसकी वफादारी को नहीं ले पाता, उसकी मोहब्बत को नहीं ले पाता, उसके अहद के बातों के ऊपर ईमान नहीं ला पाता, तो आप देखिए कि वो किस कदर अबलीस के हाथों वो कौमें दुख पाती हैं। तो इसराइल का दुख पाना भी यही वजह थी कि वो फेथफुल गॉड कि उस सारी वफादारी से हट गए, और ये सारी रासबाज बस्ती वीरान हो गई, और नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, और ये उजड़ गया। क्राइस्ट के दिनों के अंदर भी क्राइस्ट यरूशलेम पे रोया कि तू नबियों को कत्ल करती आई है, और कहा कि मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले रखना चाहती है महफूज, मैं तुम्हें लूं, मगर तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। और उनके ऊपर रोया, और ये कहा यरूशलेम की बेटियों से, है यरूशलेम की बेटियों, अपने बच्चों के ऊपर रो, उनके ऊपर छाती पीटो, क्योंकि वो 70 ईस्वी के अंदर फिर यरूशलेम
तबाह हो गया। अभी तक कौम खुदा से, इजराइल खुदा से दूर है, पर लास्ट ट्रेन के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि बनी इसराइल एक दिन मसीह पर ईमान ले आएगी, क्योंकि जो वफादारी, जो फेथफुलनेस का अहद अब्राहम से बांधा गया है, मसीह के जरिए से दुनिया के साथ बांध दिया गया है, उसमें वो सच्चा खुदा है। इसलिए उस पर ईमान रखने वाले, उस पर भरोसा रखने वाले, वो अपनी जिंदगियों के अंदर यहां भी बरकत पाते हैं और अब्दियत के अंदर भी अपने खुदा के साथ रहेंगे। तो फेथफुल गॉड का जो मुकाशवा बनी इसराइल ना पा सकी, मूसा दाऊद के ऊपर ये खुल गया, अब्राहम इसहाक याकूब के ऊपर खुल गया, नबियों के ऊपर खुल गया, नबियों ने उसका बयान किया, मगर कौम ने इस वफादारी को रद्द कर दिया और बेवफाई इख्तियार की। पर खुदा ने कहा मैं इसे फिर, यहोवा ने कहा फरेफ्ता कर लूंगा कौम और दुनिया के लिए, फिर अपने बेटे को भेजा। यानी बेवफा दुनिया तो ऑलरेडी थी और इजराइल भी बेवफा हो गए। इन बेवफा लोगों के लिए खुदा ने अपने बेटे को फिर भेजा, इनकी वजह से नहीं, वो खुदा अपने नाम की खातिर, यानी क्योंकि उसकी जात में वफा है, इनकी बेवफाई को, इनकी अदालत जो इनके ऊपर की गई, उनके बावजूद खुदा ने इनके लिए अपना बेटा भेजा। तो फेथफुलनेस की जो अरूज हम देखते हैं, खुदा की जिंदगी की इंतहा जो फेथफुलनेस में देखते हैं, वो उसने अपना बेटा फिर इस बदकार गंदी दुनिया के लिए जो सिंफुल नेचर के अंदर थी भेजा, ताकि इनको निजात दे। इनका निजात पाना ही ये खुदा का फेथफुल होना है। और जो उसने कहा, जो सच्चाई यहोवा ने कही अब्राहम से कि उसकी नस्ल से कौम में बरकत पाएंगी, तो थ्रू क्राइस्ट मसाया खुदा का फेथफुल होना हम पर आया हुआ, जिसको मैं बात करूंगा कि उसकी फेथफुलनेस मसीह के जरिए से हम पर आश्कारा हुई है। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पलसुस पस्सा में ये कहता है अगर उसके साथ दुख उठाएंगे तो बादशाही भी करेंगे। और पतरस अपने खत में कहता है अगर हम नेकी करके दुख उठाते हैं, तो आगे लिखता है कि अपनी रूहों को हम वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। तो ये वफादारी है कि हम दुख उठाकर उस बादशाही को हासिल करें और वफादार खालिक के हैंड ओवर अपनी रूहों को करते हैं। जिस तरह खुदा का बेटा मसाया सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके अपनी रूह को बाप के हैंड ओवर करता है, यानी फेथफुल गॉड, उसका बेटा फेथफुल, उन्हीं की रूहें वफादार खालिक के सुपुर्द होती है। और जो खिदमत हमें सौंपी गई है, जो तोड़े हमें सौंपे गए हैं, जब हम उनसे लेन देन करेंगे, रूहें जीतेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर परफॉर्मेंस बिलीवर्स पैराबल के अंदर क्राइस्ट ने उन नौकरों को, उन खादमों को शाबाश दी है, ऐ अच्छे ध्यानदार नौकर शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, यानी तू फेथफुल रहा। तो जो फेथफुल तरीके से, जो फेथफुलनेस के अंदर रहकर उसकी गवाही देते, खिदमत करते, वर्शिप करते हैं, उनको वो शाबाश देता है और जिंदगी का ताज उनके लिए है और वो मसीह के साथ अब्दुल्लाबाद बादशाही करते रहेंगे। पास्टर साहब, मुझे आपको भी खुदा की फेथफुलनेस के हवाला से पता चल चुका है मसीह में कि उसकी वफादारी अजीम है, वो अजीम खुदा है, वो फेथफुल गॉड है जो कहता है, इसलिए उस पर ईमान रखने वाले उसकी वफादारी से बरकत पाते हैं। वो पुष्ट रहती है, वो हमेशा कायम रहती है। और आप अपनी जिंदगी के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उसकी वफादारी मेरे ऊपर है, उसकी वफादारी का झंडा, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है। प्लीज एक साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइड के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा एल हेनेमैन फेथफुल गॉड के हवाला से थी, आपने कह रहे मुकाशफात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन गॉडलीनेस सीरीज के हवाला से न्यू टीचिंग को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-9476405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप
BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفت اور بدعوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان. آمین.